हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब लोगों को कैसे हैं? आप सब लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी मैं शाम को बैठे बैठे सेल्फी ले रहा था तो सोचा आप लोगों को पीछे जो थ्रेसर दिख रही है उसका पूरा जो है सीजन का जो अनुभव है, क्या क्या प्रॉब्लम आई उसके साथ में, जो कुछ दिक्कत परेशानियाँ, क्या रेट पड़ा, क्या इनकम हुई, क्या फ़ायदा है, क्या जो कुछ भी है, आल टू आल मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ। तो मन तो अगले साल ही था, मगर अगले साल हम लोगों ने जय गुरुदेव इंडस्ट्री की एक थ्रेसर चलाई थी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था कि उसका जो हापड़ का साइज़ था वो छोटा था, जिसकी वजह से फिर मन टूट गया। तो उसके बाद उस साल अगले साल मतलब थ्रेसर नहीं लिया गया। तो इस साल जब सीज़न चालू हुआ तो हम लोग पहले पूरा मार्केट छान मारे, रावटसगंज से लेके पूरा शाहगंज तक। उसके बाद पसंद आते आते फिर यूट्यूब पर गए कि कौन सी थ्रेसर अच्छी है। तो उस क्वालिटी में हमें एक थ्रेसर गिल यूट्यूब पर ही देखे थे। तो उसके बाद हमने अगल बगल के पूरे एरिया में छान मारा तो पता चला कि गिल थ्रेसर इधर में है ही नहीं। तो फिर मन बना कि अब लेते हैं गोविंद धान थ्रेसर, क्योंकि गोविंद 2742 हमारे पास गेहूं का थ्रेसर है तो उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो फिर मन बना गोविंद का। तो फिर वहाँ पे जो डीलर है उनसे डीलरों से बात हुई तो वहाँ से हमें एक सूर्या कंपनी का 9 फैन का दिखाया गया। फिर हम लोग चले गए वहाँ पे डीलर के पास। वहाँ पे कई थ्रेसर देखी गई, वर्धमान और गुरु हिंदुस्तान, सूर्या, तमाम कंपनियों की थी, लैंड क्लास, कई इधर रावटसगंज मार्केट में जय गुरुदेव, तमाम कंपनियां मान के चली। तमाम कंपनियों की थ्रेसर देखने के बाद भी जो हमें पसंद थी वो थी गोविंद। हम और पापा गए थे देखने के लिए तो गोविंद पसंद आई। उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, उसके फ्राइबिल का साइज़ 36 इंच था, उसका फ्राइबिल सही था, बाकी सब चीज़ें सही थी। तो फाइनल गोविंद पसंद आ गई। उसके बाद चले आए। फिर अगले दिन उसी दिन वहाँ पे गए थे डीलर के पास, शाहगंज में, अतरवा शाहगंज, माही विश्वकर्मा कृषि यंत्र नाम से वहाँ पे है डीलरशिप। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे माही विश्वकर्मा कृषि यंत्र करके उन्होंने जो है कि गिल थ्रेसर मंगाए थे। तो बोले कि भैया आप 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद फिर आप वो थ्रेसर आ रही है देख लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। तो बोला गया ठीक है। उसके बाद गए तो वहाँ पे गए तो उसका रेट जो था वो था 2,45,000। तो वो मानते मानते 2,40,000 पे आए। मगर अब चूँकि वो पहली बार जो है कि 12 या 13 के आसपास टेलर पे लदी थी, तो हम लोग दूसरी या तीसरी ये थ्रेसर वहाँ से लाए थे। तो काफ़ी कुछ पहले से भी कुछ जान पहचान, मतलब एक थ्रेसर उनके यहाँ से आ चुकी है, तो उस नाते जान पहचान ठीक होने की वजह से 2,30,000 के आसपास फाइनल उन्होंने थ्रेसर छोड़ दिया। तो उसके बाद लेकर आया गया दशहरा, और वैसे तो उस समय मान के चलिए दशहरा बाद में ही हम लोगों ने ले लिया था। दशहरा पर थ्रेसर लेने की वजह से उसका जो रेट था वो कुछ 2,30,000 के आसपास मिल गया। काफ़ी कुछ पहले से भी जान पहचान होने की वजह से उन्होंने 2,30,000 दे दिया, क्योंकि अब पहला स्टार्टिंग में थ्रेसर आई थी, ये दूसरी या तीसरी थ्रेसर थी, जिसकी वजह से हमें मिल गया। तो बात करें कि उसके बाद भी जो लोग सीजन पे जाते हैं लेने, तो उस समय ये थ्रेसर 2,50,000 के आसपास बिकी। उसमें फिर रेट का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, तो इसलिए हम लोग समय से पहले लाए थे, जिसकी वजह से हमें मिल गया। तब बात करते हैं कि गोविंद पसंद थी तो हम लोगों ने गिल क्यों लिया। देखिए, जो सबसे बड़ा इफेक्ट था वो था हापड़ का, जो उसका चोंगा होता है जिसमें से धान डाला जाता है,
उसी की वजह से, क्योंकि अगर हापड़ का साइज सही रहेगा तो आप अपने हिसाब से धान कम बेशी डाल सकते हैं, मगर जब उसका में हापड़ का साइज ही धान जाने लायक रहेगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए बड़ा हापड़ का साइज है तो उसमें आप अपने हिसाब से अगर गाड़ी लोड बता रही है तो कम धान डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मगर हापड़ का साइज ही छोटा है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम में आएगी कि आपको लेबर का कास्ट बढ़ जाएगा क्योंकि आपको उसमें लगातार धान डालते रहना, क्योंकि अब छोटे छोटे केड़े में उठेगा वो धान। और इसमें क्या है, आपने बड़ा केड़ा पकड़ा, आराम से चोंगा पर रख दिया, उसके बाद धीरे धीरे सरका रहे हैं, या फिर जितना जिससे कि गाड़ी पर लोड न पड़े उतना आप डालते चले जा रहे हैं। तो इसकी हापड़ का साइज़ काफ़ी बड़ा था। उसके बाद इसमें जो दूसरा मेन कारण था कि इसकी जो ड्रम की जाली है, ड्रम की जो जाली है वो इस तरह से मैन्युफैक्चर की गई है कि जैसे कि धान झरेगा तो आराम से नीचे चला जाएगा, मतलब धान रोल नहीं लेगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या सिस्टम है उसका। जैसे कि डबल ए ब्लेड ऐसे उंगली की तरफ है, आपके पास अगर थ्रेसर होगी या फिर आप अदर कंपनियों के थ्रेसर में देखेंगे तो नॉर्मल ऐसे ही जाली सिंगल फेस में पूरी की पूरी बिछी हुई है जो अंदर की जाली है। मगर इसकी खासियत क्या है कि इसके दो ऐसे पत्ती है तो इसके ऊपर एक पत्ती और, मतलब 3 पत्ती, कुछ इस तरह से मान के चलिए, दो उंगली पत्ती है तो ये इसके तीसरी पत्ती इसके ऊपर ऐसे रखी गई है जगह जगह पे एक एक बित्ता के। इसमें होता क्या है कि जो धान झरा हुआ है वो बाल घूमने से उसमें झर जाता है, मतलब पूरा का पूरा उसमें रोल नहीं ले पाता। रोल न लेने की वजह से जो है पुआल में धान नहीं जाता, और पुआल में धान जाने का कारण भी यही है कि धान जो है कि झर नहीं पाता नीचे। वो जो ड्रम की डंडी लगी है उसी के साथ पुआल के साथ रोल करते हुए वो पुआल के साथ धान निकल जाता है। तो इस टेक्निक की वजह से जो है कि इसमें मैं बता दूं 99% धान नहीं जाता। 1% का मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि मशीन है, आदमी हाथ से भी दौरी करता है तो उसमें भी कुछ न कुछ धान जाता है। तो मैं 99% इसकी गारंटी है कि पुआल में धान नहीं जाता। अब जो शुरू में प्रॉब्लम आई, शुरू में चूँकि नए नए थे हम लोग तो इसकी एडजस्टिंग समझ में नहीं आई। मान के चलिए 12-13 पे के RPM पे जो है कि माल डालने पर, धान डालने पर गाड़ी लोड बताने लगी, और RPM बढ़ाने पर जो इसके मुँह हैं पुरेसी वाले उसमें से धान आने लगा। तो जिसकी वजह से शुरू में रिस्पॉन्स काफ़ी गड़बड़ रहा। मान के चलिए एक जिनका काटना था उनका 2 बीघे में 5 घंटे लग गया, जिसकी वजह से जो एक रिकॉर्ड होता है, एक पहचान होती है, तो इस चीज़ से गांव में पूरा फैल गया कि इनका मशीन जो है कि 2 बीघा का डांट निकालने में 5 घंटा समय लेती है। तो जिसकी वजह से जो है कि ग्राहक बिगड़ने लगे, भड़कने लगे। तो उसी चीज़ को फिर सही किया गया, एडजस्टिंग सही किया गया। तो उनका जो है कि स्टार्टिंग रेट ऐसे तो 1200 चल रहा था, मगर 100 रुपये उन्हें दे दिया गया। 100 रुपये पर हावर के हिसाब से उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि अब हम लोग भी नए थे, और जबकि 1 से 1.5 घंटे में 1 बीघे के आसपास का धान आराम से निकल जाता है इसमें। तो ये चीज़ किया गया। उसके बाद सेटिंग करने के बाद भी अभी भी सेटिंग पूरी तरह से समझ में नहीं आया। मान के चलिए जैसे ही अभी 12-13 तक चला रहे थे तो सही है, जैसे ही आप 13, 13.5 या 14 के आसपास जब RPM बांधेंगे ट्रैक्टर का तो उसमें जो है कि फिर धान एक खो जाने की समस्या थी। तो इस चीज़ को देखते हुए उसकी सेटिंग मेन चीज़ हम लोग सही नहीं कर पाए थे। सेटिंग दिया था तो उस सेटिंग को सही करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास जो भी थ्रेसर होगी इसमें एक सिस्टम दिया है। जैसे कि आपने गेहूं की थ्रेसर देखी होगी तो उसमें जो खूंटी उठाकर बोरा में भरता है, इसी तरह इसमें भी एक सिस्टम दिया है जो कि बहुत बेस्ट सिस्टम है। अदर कंपनी में है या नहीं, मगर इसमें गिल थ्रेसर में है, अदर कंपनी में शायद नहीं है, या नहीं है तो अगर आपको पास अदर कंपनी की थ्रेसर है तो आप उसमें बनवा लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, आपकी थ्रेसर में चाहे 2 मुँह हो 3 मुँह हो उससे मतलब नहीं है। आप केवल एक सेटिंग कीजिएगा कि जो लास्ट वाला मुँह है जिससे पुरेसी निकलती है उसका जो है कि उसमें आप मुँह बनवा दीजिए, जो कि उठा के बोरी में भर दे। क्यों? क्योंकि कुछ धान जो है उसमें जाता है, और उस वाले को आप नीचे कर दीजिए। मतलब जितनी सेटिंग कंपनी बांधी है या जो सेटिंग है
उससे आप 2-3 अंगुल नीचे बांध दीजिए। अगर धान उठाएगा भी तो बोरी में भर देगा। और जो सबसे पहली पंखी है, जो जहाँ से पंखियाँ स्टार्ट होती हैं उठाना, उसको आप ऊपर उठा मतलब फुल ऊपर करके 2-3 अंगुल इस हिसाब से उसे एडजस्ट कीजिए कि जो लास्ट पंखी है वहाँ तक आपको कुछ न कुछ पूरेसा आना चाहिए। आप उसे अपना आरपीएम देख लीजिए कि ट्रैक्टर आपका कितने आरपीएम पे लोड ले रहा है, उतने आरपीएम पे आप ट्रैक्टर बांध दीजिए। उसके बाद उस पंखी को उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि जो आगे वाली पंखी है, आगे वाली पंखी से पीछे की पंखी तक कुछ न कुछ पूरेसा आना चाहिए। पूरेसा आने का मतलब है पीछे वाली पंखी तक कि आपका जो थ्रेसर है वो धान नहीं उठाएगा। और बीच की जो भी पंखियां हैं उसको आप ऊपर उठा दीजिए, ऊपर से कुछ नीचे रखिए ताकि कुछ मायने में गर्दा खींचे, नहीं तो धान ना उठाए। जब आप इस हिसाब से सेटिंग करेंगे तो आप मेरा गारंटी है कि 1 भी % धान आपका पूरेसी में नहीं जाएगा। और यदि फिर भी आपके थ्रेसर में पुआल में जो धान जा रहा है तो मैं बता दूं कि आप भी इसी तरह से 2 पत्ती ऐसे मार के तीसरी पत्ती ऐसे बीच में बिल्डिंग करवा दीजिए एक एक बित्ते पर। आपको उसको ड्रम को सही करवाना होगा। उसके साथ ही आपकी जो ड्रम है उसमें देखिए बीच में तवई लगी है कि नहीं। तवई का मतलब कि डायरेक्ट बीच से पार नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनियों में होता क्या है कि ऐसे करके जो रोलर होता है उसके बीच में तवा नहीं देके, तवा से होता क्या है दोनों तरफ लॉक हो जाता है। कुछ कंपनियां नहीं देती तो आप उसमें चद्दर कटवा के डलवा दीजिए। चद्दर कटवा के डलवा देंगे, 2-3-4 जगह डलवा देंगे अंदर ड्रम में, तो उसके बाद मेरा गारंटी है कि आपके की जो धान फेंकने की समस्या है ये दूर हो जाएगी। चाहे आपका कितने पुराना से भी पुराना मॉडल हो, नया से नया मॉडल हो, चाहे आप जिस भी आरपीएम पे चलाएंगे, एक चीज़ है यही प्रॉब्लम आती है थ्रेसर। अब बाकी आपको हम वर्किंग भी दिखा देते हैं वर्किंग दिखा देते हैं। एक चीज़ और कि क्या रेट, मतलब किस रेट पे चलाना चाहिए। वैसे तो 1200 जो रेट हम बता रहे हैं ये कमाने का कोई तरीका है नहीं, ये तो समाज सेवा का तरीका है। क्योंकि अगर आप कुंटल पीछे अगर धान लेते हैं 10 किलो कुंटल पे तो वो लगभग उससे इतनी इनकम हो जाएगी कि आपका जो थ्रेसर है वो एक सीज़न में उसका दाम निकल जाएगा कुंटल पीछे। अगर बात करें ऐसे 1200 घंटे के हिसाब से तो जो पूरी सीज़न की सेविंग अगर मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस तो लगभग 50K के आसपास के प्लस 50K प्लस के आसपास सेविंग रही है। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, 50K प्लस सेविंग की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, वैसे तो इनकम तो लाख रुपए से ऊपर गई होगी, उसकी बात अपने जगह पे है, मगर मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ तो 50K प्लस मान के चलिए। आगे मैं उसको वर्किंग एक बात और कि कितने HP का ट्रैक्टर होना चाहिए ट्रैक्टर कितने HP का होना चाहिए। देखिए अगर जॉन डियर है तो 35 HP काफ़ी है। अदर ट्रैक्टर 40-45 होंगे तो इस थ्रेसर को चलाने के लिए काफ़ी है। अब बाकी जो है मैं आपको वर्किंग दिखा दे रहा हूँ, यही था पूरा ओवरऑल व्यू। आपको आगे मैं वर्किंग पूरा का पूरा दिखा दे रहा हूँ। धान कैसा दे रहा है, पुआल की दूरी कितनी होगी, तो पुआल की दूरी कंपनी बताती है 60 फीट 70 फीट, मगर उतना है नहीं। 25 से 30 फीट आप इसकी दूरी मान सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हवा किस साइड चल रहा है। अगर हवा बंद है तो 30 से 35 फीट, अगर हवा चल रहा है तो वही 20 से 25 फीट अगर जिस तरफ पुआल जा रहा है उस तरफ हवा चल रही है तो 50 से 60 फीट दूर भी पुआल जा सकता है। तो ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करती है, नहीं तो मैक्सिमम 25 से 30 फीट ही जो है मशीन पुआल देती है। और एक कि डीजल कंजप्शन वो हर ट्रैक्टर के अलग अलग मॉडल के हिसाब से है, क्योंकि हर ट्रैक्टर अलग अलग हिसाब से डीजल कंजप्शन करता है। फिर भी जो है कि लगभग बताऊं तो 3.5 से 4 लीटर के आसपास डीजल कंजप्शन है। अगर ज़्यादा जैसे कि नम डांट है तो वो फिर ये जॉन डियर 5103 मॉडल है, इसकी खुराकी मैं बता दूं लोड पे 5 से 6 लीटर आराम से उठा लेता है। तो ये रही पूरा का पूरा ओवरऑल व्यू। अब आपको आगे की वर्किंग कंडीशन दिखाते हैं मशीन चलते समय। तब तक के लिए बाय बाय।
अब आगे वर्किंग देख लीजिए, उसके बाद फाइनल कुछ बातचीत की जाएगी। हवा उल्टा है महाराज। देखा